तो पिछली वीडियोज़ में हमने 2 क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था 2-2 नंबर के, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि केवल प्योर पीवाईक्यू, यहाँ पे पीवाईक्यू में क्या है मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्या कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि इस वाली वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करते हैं। पहले 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के जितने भी हैं, देखो ये सैंपल यहाँ पे देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये एक पी एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से 1-2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और क्वेश्चन में ये कह रहा है इज द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री। अब अगर रेडियाई के बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर देखेंगे ये वाला और यहाँ से ये वाला, ठीक है ना। तो अगर इस वाले रेडियाई मतलब रेडियस के इस वाले रेडियस दोनों के बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। तो हमें यहाँ पे देखो टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछा गया, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है 90 डिग्री, 50 डिग्री, हाँ 90 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अच्छा अब की बार तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, ठीक है। मैं भी मान लो इसमें से क्या एक क्वेश्चन आ गया ये ऑब्जेक्टिव का, तब कैसे करोगे देखो। अगर ध्यान से देखो ये हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताओ। देखो अगर ध्यान से देखेंगे ये PAO ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या PBO ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं PAOB, तो अगर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल PAOB है ना, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो तो अगर ध्यान से देखेंगे एंगल APB है ना, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल PAO, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360। APB कितना है नहीं पता, APB तो निकालने चले हैं ना हम, और PBO कितना है 90 डिग्री और BOA कितना है 130 डिग्री और प्लस POA कितना है 90 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल APB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस इस सबको जोड़ोगे तो 310 आएगा, वो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और APB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है कि नहीं। फिलहाल तो हमको सॉल्व करना पड़ा, बस यहाँ पे गेस से कर सकते हैं कैसे। देखो जब PAOB यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है इसके इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम 360। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे कितना हो रहा है 180 हो गया ना, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 180, और ये 130 अकेले है तो ये बचा 50 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करते हैं बस, ठीक है ना, तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सैंपल क्वेश्चन 2, सैंपल क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक फिगर दिया है और वहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो ड्रॉ करते हैं फिगर। तो मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया और दूसरा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। सेंटर है और यहाँ पे APQ है, तो APQ हो गया। और यहाँ पे कितना दिया है अभी 5 सेंटीमीटर दिया है और ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, थोड़ा 90 बना रहा है ना, तो 90 टाइप में दिखना चाहिए। ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, है ना, ये वाला। अब लगभग दिख रहा है ना 90 के आसपास। तो ये हमारा हो गया, ये टेंजेंट है यहाँ से और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आएगा, P हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है
ए पी क्यू, पी है ये ए क्यू, ये दिया है यहाँ पे कि ये 90 डिग्री है। क्या है ये 90 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, हमें फाइंड करना है इन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट वैसे भी इक्वल ही होता है, 5 सेंटीमीटर है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें रेडियस सर्कल का बताना है। और ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन, कौन कौन सा दिया है, ऑप्शन कौन से हैं बताओ जल्दी से। अरे देख कहाँ रहे हो, 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ना, तो रेडियस फाइंड करना है। तो अगर देखेंगे ये रेडियस होता है कि नहीं, और ये भी क्या है, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस होता है, ठीक है ना, ठीक है। क्या गिवन है, ए पी, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा बताओ ये अगर 5 है तो ये भी क्या है 5 है। अच्छा चीज़ देखो, अगर ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 360 माइनस 270 करेंगे तो कितना 90 ही आएगा ना। अब बताओ क्या ये हमको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हैं। तो अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखो इसका भी 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री है, लेकिन इसके अगर इसमें देखेंगे इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब ये सब के सब आपस में इक्वल है। तो अगर यहाँ पे देखो ये 5 है तो ये भी 5 है, इसका मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5। तो अगर देखेंगे क्या ये हमारा ए क्यू ओ पी जो है ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5। इसका मतलब ये हमारा रेडियस आ गया कितना 5, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना, सी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का अलग अप्रोच होता है। और यही अगर 2 नंबर में आता तो हमको रीजंस लिखने पड़ते हैं, आप एक्सप्लेन करना पड़ता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं, आसान है ना, इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, अब सैंपल क्वेश्चन 3 यहाँ पे कवर करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सेंटर है, ये डायग्राम आपको पूरा का पूरा बना बनाया वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, बना बनाया है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, क्यू पी टी कहाँ पे देखो, ये क्यू पी टी मतलब ये एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ये वाला अगर एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है, एनी आइडिया, कोई बताओ, कोई नहीं बोलेगा, अरे कुछ तो बताओ, गलत ही बता दो, क्या नहीं बताओगे तो हमको बताना पड़ेगा, और क्या। तुक्का नहीं मारना है बेटा, है कि नहीं। देखो पी आर क्यू 3 पॉइंट्स है सर्कल पर है, अगर एक और पॉइंट सर्कल पर अगर लाई कर जाए तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, है ना। देखो हमने आपको पहले बता दिया, क्लास 9th की जितनी भी चीज़ें हैं सर्कल की, जितने भी थ्योरम्स वगैरह हैं, सब यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि यहाँ पे कि हम बच जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, तो हमने इसको मिला दिया इससे, इसको इससे मिला दिया। इतना दिमाग कहाँ से आएगा, लाना पड़ेगा दिमाग इतना। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं भी तुमको बताएंगे भी, ठीक है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, पहले एक बात देखो, ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये बताओ ये कितना होगा, पूरा 90 ना। 90 में से 60 निकाल दिए कितना हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, रीजन मत पूछना, है कि नहीं। 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, ये हमारा क्या है आइसोसेलेस एंगल है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा
120 ना, इतनी बात समझे कि नहीं। अब 120 हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं, क्लास 9th में अभी वही चल रहा है। अगर क्या है, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, अरे सुन लो पहले, लाइन सेगमेंट ए बी की ए बी जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, ये एंगल सेंटर पे जो सबटेंड करता है वो किसी भी पॉइंट पे सबटेंड किए गए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो यही पॉइंट क्यू पे हमने ले लिया, तो पॉइंट क्यू पे जो सबटेंड कर रहा है, तो ए बी जो है पॉइंट क्यू पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 30। मान लो पॉइंट आर पे एंगल सबटेंड करेगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है ना, वो एंगल किसी भी पॉइंट पे सबटेंड किए गए एंगल के क्या होता है, जस्ट डबल होता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अगर सेंटर पे 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे लगाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्या यहाँ पे ए पी आर क्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इन सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये जब ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो हमसे पी आर क्यू पूछा गया है क्या। देखो सवाल ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे 1 नंबर का है 2 नंबर का है, सवाल ये है कि ये सवाल है कि नहीं। और हर एक सवाल का हमारे लिए चैलेंज होता है, फिर वो 1 नंबर का हो 2 नंबर का ये फर्क नहीं पड़ता, है ना। बात यहाँ पे ईगो की आ जाती है कि ये क्वेश्चन हमसे हुआ क्यों नहीं। फिर 1 नंबर का है, 4 नंबर का है, फिर क्या है 2 नंबर 3 नंबर, कुछ नहीं, नंबर नहीं मैटर करता यहाँ पे, है ना। मैटर करता है यहाँ पे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में ना, इसको नोट कर लीजिए। पी आर क्यू ही पूछा था ना हमसे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ओके नोट कर लीजिए।